नेक्स्ट जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है हमारे पास टाइपोग्राफी। अब डिज़ाइन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जितना इम्पॉर्टेंट कलर होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारी टाइपोग्राफी होती है। टाइपोग्राफी से हमारा मतलब है कि किसी भी टेक्स्ट की जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिख रखी है, टेक्स्ट लिख रखा है, उसका स्टाइल एंड उसकी अपीयरेंस, कि वो कैसा दिखता है, किस स्टाइल में दिखता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें तो एक सिंपल सा टेक्स्ट अगर एक सिंपल से फॉन्ट में लिखा हो आई एम वेटिंग फॉर यू, तो ये एक अलग मीनिंग कन्वे करता है। और वहीं अगर हम इसका फॉन्ट कुछ इस तरीके का कर दें तो ये थोड़ा सा और डेंजरस मीनिंग कन्वे कर रहा है सेम चीज़ का। और उसी फॉन्ट के ऊपर अगर मैं कलर भी ऐड कर दूं तो उसका मीनिंग और ज़्यादा डीपर हो जाएगा। तो जब भी आप मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं तो कलर तो इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ के साथ आपने क्या टाइपोग्राफी यूज़ की है, क्या फॉन्ट यूज़ किया है, क्या फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट कोई भी फॉन्ट कितना आप बोल्ड या कितना आप लाइट यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम टाइपोग्राफी की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ फॉन्ट फैमिलीज आती हैं। हमारे पास सैंस सेरिफ होता है, सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव एंड फैंटेसी। ये फॉन्ट फैमिलीज हैं जिनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। तो सैंस सेरिफ के जो फॉन्ट्स हैं उसमें आपको सिमिलर टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी, सेरिफ में सिमिलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, वहीं जो कर्सिव फॉन्ट्स है उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। तो जो भी हम मीनिंग अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रेजेंट करना चाहते हैं उसके लिए कौन सा फॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक तो है कि हम आइसक्रीम के लिए कोई वेब पेज बना रहे हैं टू सेल आइसक्रीम्स, एक है कि हम किसी म्यूजियम के लिए वेब पेज बना रहे हैं, एक है कि हम अपना कोई पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं। तो इन तीनों के लिए हम डिफरेंट फॉन्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे। जैसे जब भी हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो हमारा जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा देखने में प्रोफेशनल लगना चाहिए। अगर हम म्यूजियम के लिए पेज बना रहे हैं तो हमारा जो फॉन्ट है वो देखने में ओल्ड या विंटेज लगना चाहिए, कि पुराने ज़माने का फॉन्ट है। या अगर हम आइसक्रीम के लिए बना रहे हैं तो हमारा जो फॉन्ट है वो देखने में थोड़ा फन लगना चाहिए। या यहाँ पर हम थोड़े फंकी फॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम एक डिलिशियस फूड आइटम जिसको फन के साथ, मस्ती के साथ एसोसिएट किया जाता है, उस आइटम को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स को देखकर हमें यूजुअली पता चल जाता है कि हाँ ये मेरा प्रोफेशनल फॉन्ट स्टाइल है। जैसे यूजुअली टाइम्स न्यू रोमन को प्रोफेशनल फॉन्ट स्टाइल बोला जाता है, या फिर अगर मैं कैलिब्री की बात करूं या रोबोटो की बात करूं, ये जो तीनों फॉन्ट स्टाइल्स हैं ये काफ़ी प्रोफेशनल फील आपको देते हैं। वहीं पर अगर आप फैंटेसी के काफ़ी सारे फॉन्ट स्टाइल्स डिस्कवर करें तो वो आपको फंकी फन फीलिंग देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स अलग अलग फीलिंग देते हैं, और आप जिस तरीके का पेज, जिस तरीके का कंटेंट दिखा रहे हैं वो आपके फॉन्ट स्टाइल के साथ जितना मैच करे उतना बेटर मीनिंग क्रिएट होता है। अब जब भी हम फॉन्ट स्टाइल्स को यूज़ करेंगे एक वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जैसे हो सकता है ये मेरा हेडर हो, उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लगाई हो, यहाँ पर कुछ कंटेंट दिया हो, तो ये मेरा एक सेक्शन हो जाएगा। सेम चीज़ मैंने नीचे वाले सेक्शन में दी है, यहाँ पर कुछ कंटेंट दिया है, ये मेरा सेकंड सेक्शन हो जाएगा। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक सेक्शन में मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स यूज़ हों, क्योंकि अगर हम एक सेक्शन के अंदर 2 से ज़्यादा फॉन्ट्स यूज़ करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं। तो जब भी हम एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम 2 फॉन्ट्स पर लिमिट होंगे। एंड यूजुअली वेबसाइट के ऊपर हमारे 2-3 फॉन्ट्स की ही लिमिट होती है, अनलेस एंड अनटिल हम कोई बहुत ही ग्राफिकल चीज़ नहीं बना रहे, तो तब तक हम थोड़ा सा क्लीन, प्रोफेशनल, नीट लुक रखेंगे, जिसके लिए मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स इन 1 सेक्शन वाला हम रूल फॉलो करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जिसको हम डिस्कवर करने वाले हैं ये है गूगल फॉन्ट्स, और ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ है जो हमें हेल्प करेगी टाइपोग्राफी सेट करने के लिए। अब गूगल फॉन्ट्स क्या है? हमारे वेब पेज के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट्स मिलेंगे। कुछ ऐसे फॉन्ट्स हैं, कुछ लिमिटेड फॉन्ट्स ऐसे हैं जो मेरी मशीन में भी होंगे, मतलब मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में भी होंगे और आपके कंप्यूटर लैपटॉप में भी होंगे। बट कुछ ऐसे फॉन्ट्स हैं जो शायद मेरे सिस्टम में हो पर आपके सिस्टम में काम ना करें, और कुछ ऐसे फॉन्ट्स हैं जो आपके सिस्टम में हो पर मेरे सिस्टम में काम ना करें। और ये फॉन्ट्स हमारे ब्राउजर टू ब्राउजर भी चेंज करते रहते हैं। और कई ऐसे फॉन्ट्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जो पेड फॉन्ट्स हैं और इनका प्राइस सस्ता नहीं होता, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो गूगल फॉन्ट्स क्या है? गूगल फॉन्ट्स को एक तरीके से हम लाइब्रेरी ऑफ फॉन्ट्स समझ सकते हैं, जिसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे फ्री फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट काउंट की बात करें तो अराउंड 1513 डिफरेंट फॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके अंदर हम अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं और उनको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। अब गूगल फॉन्ट्स को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले इस वेब पेज पर जाना होगा। तो हम क्या करते हैं, तो हम सर्च करेंगे fonts.google.com एंड हम इस वेबसाइट पर आकर लैंड हो जाएंगे। और यहाँ हमें डिफरेंट फॉन्ट्स में पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे रोबोटो में मेरा टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखेगा, पॉपिंस एक काफ़ी पॉपुलर फॉन्ट है, उसमें मेरा फॉन्ट कुछ ऐसा दिखेगा।
उसमें मेरा टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखेगा। नीचे स्क्रॉल करें तो ओपन सांस में फॉन्ट कुछ ऐसा दिखेगा। हम चाहे तो अपने फॉन्ट्स को सर्च भी कर सकते हैं, जैसे लाटो एक फॉन्ट होता है, तो अगर हम लाटो को सर्च करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। एंड इसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम लिख कर टेस्ट करना चाहते हैं कि इसके ऊपर कौन सा फॉन्ट सबसे अच्छा लगेगा, तो आई कैन जस्ट राइट लेट्स से अपना कॉलेज, एंड ये रोबोटो में कुछ ऐसा दिखेगा, पॉपिंस में कुछ ऐसा दिखेगा। डिफरेंस भी हम नोटिस कर पाएंगे अगर हम ध्यान से देखें तो। कैसे नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ पर ये जो लेटर्स हैं ये थोड़ा सा क्लोज हम मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में स्पेस कम है। इनफैक्ट इस एन के बीच में जितनी स्पेस है और इस एन में यहाँ पर जितनी स्पेस है वो ज़्यादा है। पॉपिंस में जो स्पेस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रोबोटो। उसके अलावा अगर मुझे फॉन्ट साइज़ बढ़ाकर देखना है तो इन सबका फॉन्ट साइज़ बढ़ाकर भी मैं चेक कर सकती हूँ, कम करके भी मैं चेक कर सकती हूँ। तो कुछ कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं जो मुझे दिखाई देंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि किसी पर्टिकुलर फैमिली के ही फॉन्ट्स मुझे देखने हैं, तो लेट्स सपोज मुझे सेरिफ फैमिलीज़ को देखना है, तो ये रोबोटो, स्लैब, प्लेफेयर, डिस्प्ले, मेरी वेदर, ये सारी की सारी मेरी सेरिफ फैमिली के फॉन्ट्स आ गए हैं। इसके अलावा अगर मुझे सिर्फ हैंड राइटिंग वाले फॉन्ट्स देखने हैं तो ये हैंड राइटिंग वाले फॉन्ट्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आ गए हैं। एंड इस तरीके से सारे के सारे फॉन्ट्स को हम टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो टोटली यहाँ पे 1513 फैमिलीज अवेलेबल हैं। अब अगर किसी भी फॉन्ट को मुझे यूज़ करना है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई index.html फाइल है जिसके अंदर हमारे पास लिंक्ड है एक style.css, style.css कम्प्लीटली एम्प्टी है, और इस HTML फाइल के अंदर हम एक h1 क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर हम लिखेंगे अपना कॉलेज। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश, तो इस तरीके से टेक्स्ट मुझे दिखाई देगा। थोड़ा सा हम चाहें तो जूम इन भी कर सकते हैं। अब अभी जो अपना कॉलेज का फॉन्ट है वो मेरा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को हम टेस्ट आउट भी कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरा जो फॉन्ट स्टाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है। अब मुझे अगर अपने फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है तो लेट्स सपोज हम अपने फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं टू रोबोटो, क्योंकि अपना कॉलेज रोबोटो में लिखा हुआ बेटर लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, मुझे सिंपली यहाँ पर जाकर क्लिक करना है, एंड क्लिक करते ही अब ये मुझे मेरे सेम टेक्स्ट के डिफरेंट वेट्स को भी दिखा देगा। यानी थिन 100 में मेरा अपना कॉलेज लिखा हुआ कुछ ऐसा दिखाई देता है, इटैलिक में कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर हम रेगुलर 400 इटैलिक, यानी इटैलिक भी है, 400 क्या है, 400 मेरा वेट है। हमने बात की थी पहले ही कि हमारा वेट जो है उसकी रेंज 100 से स्टार्ट होती है एंड 700 तक जाती है। तो ये मेरा रेगुलर 400 इटैलिक है जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो हमने पहले ही बात किया था कि हमारा जो वेट है उसकी रेंज 100 से लेके 900 तक जाती है। 100 का मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट, बहुत ही ज़्यादा पतला फॉन्ट, एंड 900 का मतलब काफ़ी ज़्यादा बोल्ड फॉन्ट। तो ये मेरे पास रेगुलर 400 इटैलिक मुझे दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से मेरे पास बोल्ड 700 है। मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा रेगुलर 400 टाइप चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। हम चाहें तो सारे के सारे फॉन्ट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम चाहें तो इस पूरे रोबोटो को भी डाउनलोड करके अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। पर जितने ज़्यादा फॉन्ट स्टाइल्स, जितने ज़्यादा उसके डिफरेंट टाइप्स को इंक्लूड करेंगे, उतनी ज़्यादा हैवी हमारी HTML CSS फाइल्स हो जाएंगी, उतना ज़्यादा हैवी हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि जिस पर्टिकुलर फॉन्ट को हम यूज़ करना चाहते हैं, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर फॉन्ट का वो स्पेसिफिक टाइप इंक्लूड करें। तो उससे हमारा जो फाइल साइज़ है वो लाइटर रहेगा। अब यहाँ पर इसने मुझे दिखा दिया कि मैं रोबोटो के अंदर रेगुलर 400 स्टाइल है, इसको चूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं इसे वेब पर यूज़ करना चाहती हूँ। तो वेब पर यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा लिंक ले लेंगे। इंपोर्ट नहीं यूज़ कर रहे अभी के लिए, तो लिंक से यहाँ पर जाकर मैं ये कॉपी कर लूँगी। इसे कॉपी करके मुझे क्या करना है, अपनी index.html में हेड टैग के अंदर इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया, 3 चीज़ें पेस्ट हुई। एक तो ये मेरा लिंक पेस्ट हुआ है। लिंक क्या कह रहा है, लिंक कह रहा है ये स्टाइल शीट टाइप का रिलेशन फॉर्म करता है और इसमें गूगल फॉन्ट्स का हम रोबोटो फैमिली यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड साथ के साथ 2 लिंक पेस्ट हुए प्री कनेक्ट के लिए। प्री कनेक्ट क्या होता है, बेसिकली यहाँ से ब्राउजर को इशारा दिया जा रहा है कि हो सकता है इन दोनों वेबसाइट के साथ आपको कनेक्ट करने की जरूरत पड़े, तो इन दोनों वेबसाइट के साथ ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया जाए। तो ये प्री कनेक्ट के लिए दोनों लाइन्स हैं। अब अगर हम इन दोनों को रिमूव कर देंगे तब भी हमारा कोड वर्क करेगा, बट फॉर सिंटैक्स सेक हम इसको रखते हैं। एंड इसके साथ अभी अगर मैं इस कोड को सेव करूं एंड अपने CSS को रिफ्रेश करूं तो अभी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब सिर्फ इस लिंक्स को इंक्लूड करने से कोई चेंज नहीं आता। मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना कॉलेज के अंदर जाकर, मतलब इस H1 हेडिंग के अंदर जाकर इस टेक्स्ट के लिए फॉन्ट फैमिली को सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगी, मैं लिखूंगी H1 एंड यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स ने क्या किया, एक मुझे ये लिंक दिया था पेस्ट करने के लिए और फिर मुझे CSS रूल भी बताया था इस फैमिली के लिए। तो यहाँ से इस CSS रूल को कॉपी कर लेंगे एंड इसको H1 के अंदर जाकर हम पेस्ट कर देंगे। इसको कर देंगे सेव एंड अब जब जाकर करेंगे रिफ्रेश, जैसे ही रिफ्रेश किया मेरा फॉन्ट चेंज हो गया। अब ये जो फॉन्ट का टाइप है ये रोबोटो आ गया होगा, इस पर करेंगे
तो ये सैंस सेरिफ फैमिली में रोबोटो फॉन्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी फॉन्ट को चाहें तो यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो मल्टीपल फॉन्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब आने वाली कई जगह ऐसी होगी जिसके अंदर हम गूगल फॉन्ट्स को काफी ज्यादा यूज कर रहे होंगे, कई प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर रहे होंगे। आप चाहें तो अपने जो वेब पेजेस आप बनाते हैं या अपने जो प्रोजेक्ट्स पर आप काम करेंगे उसके ऊपर गूगल फॉन्ट्स को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारे आइकन्स। अब एक वेबसाइट के ऊपर हम बहुत सारे आइकन्स को देखते हैं। जैसे अगर मैं गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट का एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये मेरा एक आइकन है जिससे कुछ मूवमेंट हो रही है और ये क्या कर रहा है, लाइट से डार्क मोड में स्विच कर रहा है। ये मेरा एक आइकन मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ये जो प्लस है ये अपने आप में एक आइकन है। ये जो ड्रॉप डाउन वाला एरो मुझे दिखाई दे रहा है ये अपने आप में एक आइकन है। यहाँ पर ये जो ए दिखाई दे रहा है ये भी आइकन है। ये चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है दिस इज ऑल्सो एन आइकन, दिस इज ऑल्सो एन आइकन, दिस इज ऑल्सो एन आइकन। तो काफ़ी सारे डिफरेंट आइकन्स होते हैं जो डिफरेंट वेबसाइट्स पर हमें दिखाई देते हैं। हम किसी भी वेबसाइट का एग्जाम्पल ले लें, अगर मैं नेटफ्लिक्स को ओपन करूँ तो इसके ऊपर भी कई आइकन्स मुझे दिखाई देंगे नेटफ्लिक्स के पेज पर। जैसे ये जो मुझे इंटरनेट का साइन दिखाई दे रहा है दिस इज एन आइकन। अगर हम इस ग्रेटर देन एरो की बात करें तो ये भी मेरे पास अपने आप में एक आइकन है। नीचे जाएंगे तो ये प्लस का साइन है जो मेरे अकॉर्डियन को ओपन कर रहा है, ये भी अपने आप में एक आइकन है। ये ड्रॉप डाउन का जो एरो मुझे दिया गया है ये भी अपने आप में एक आइकन है। एंड हर एक वेबसाइट पर डिफरेंट आइकन्स यूज होते हैं। अब बहुत सारी साइट्स इंटरनेट पर ऐसी अवेलेबल हैं जिस पर आपको बहुत सुंदर बट पेड आइकन्स मिल रहे होंगे, पर हम दो वेबसाइट्स को डिस्कस करेंगे जिस पे आप फ्री आइकन्स को जाकर यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तो है गूगल आइकन्स। तो गूगल आइकन्स में आपको यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे जिनको जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये लेट्स सपोज मुझे सेटिंग्स दिखानी है अपने पेज पर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टैटिक आइकन फॉन्ट में मैं जाऊँगी यहाँ पर, एंड सबसे ऊपर हम इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके अपनी index.html के अंदर ऊपर इंक्लूड करेंगे। तो इस लिंक को जैसे ही मैंने इंक्लूड कर लिया, अब अगर मुझे कहीं भी आइकन को इंसर्ट करना है, मतलब अगर मुझे सेटिंग्स कहीं भी दिखानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने HTML के अंदर इस स्पैन को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये स्पैन क्या है, अपने आप में सेटिंग्स वाला आइकन है। इसको कर देंगे सेव। एंड अब अगर मैं अपने पेज को जाकर खोलूं तो मेरे पेज पर मुझे अपना कॉलेज तो दिखाई दे ही रहा था, अब मुझे सेटिंग्स वाला आइकन भी दिखाई दे रहा है। अब हम चाहें तो कोई और आइकन भी शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे डिलीट वाला ये आइकन शो करना है, तो इसके लिए हम इस लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर इस लिंक को पेस्ट कर लिया एंड अपने आइकन को इंसर्ट करने के लिए इस स्पैन को मुझे कॉपी करके पेस्ट करना है। तो इस स्पैन को मैंने पेस्ट कर लिया सेव। ये मेरा डिलीट के लिए है। अब यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश तो डिलीट वाला जो आइकन है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग आइकन्स हैं और ये सारे के सारे फ्रीली अवेलेबल आइकन्स हैं जिनको हम गूगल आइकन से उठाकर अपनी किसी भी फाइल के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। और ये काफ़ी जगह हमारी हेल्प करते हैं। कई जगह हमें बटन बनाना होगा, बटन के ऊपर हमें इस तरीके का एरो फॉरवर्ड दिखाना है तो हम ये वाला आइकन यूज़ कर सकते हैं। मुझे लॉगिन के ऊपर कुछ दिखाना है सिंबल, ये वाला आइकन यूज़ कर सकते हैं। टॉगल के लिए ये वाला आइकन हम यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और वेबसाइट होती है आइकन्स के लिए विच इज फॉन्ट ऑसम। एंड फॉन्ट ऑसम भी काफी पॉपुलर वेबसाइट है टू यूज आइकन्स। जैसे मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन जस्ट गो टू फॉन्ट ऑसम एंड जब हम इस वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरीके का पेज हमारे लिए खुलेगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं, गेट मोर विद प्रो, स्टार्ट विद फ्री। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी। मुझे क्या करना है, सिंपली आइकन्स वाले पेज पर जाना है और यहाँ पर जाकर मुझे बहुत सारे डिफरेंट आइकन्स दिखाई देंगे। लेट्स सपोज मुझे फॉन्ट ऑसम का डिलीट वाला आइकन चेक करना है, तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा कि डिलीट के लिए इनके पास ये डिफरेंट आइकन्स अवेलेबल हैं। अब फॉन्ट ऑसम को यूज़ करने के लिए हम इसकी मेन वेबसाइट नहीं, हम एक और लिंक खोलेंगे विच इज़ cdnjs.com। cdnjs.com में डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जिसमें फॉन्ट ऑसम के लिए आपको एक पर्टिकुलर लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक को आपको इंक्लूड करना है अपने हेड के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे लिंक मुझे मिलेंगे। मुझे क्या करना है, ये वाला जो लिंक है, या तो हम सिर्फ लिंक को यानी URL को कॉपी कर सकते हैं या फिर हम कॉपी कर सकते हैं पूरा लिंक टैग। तो जैसे ही मैंने टैग को कॉपी किया, इसको हम हेड के अंदर पेस्ट कर सकते हैं अपनी index.html में। इसको कर देंगे सेव। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, मेरा लिंक पेस्ट हुआ। किसके लिए, मेरे फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी के लिए। अब जैसे ही मैंने इस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया, इसका मुझे वर्जन भी यहाँ पर दिख जाएगा। वर्जन है 6.4.0 जो अभी तक का लेटेस्ट है। तो अब हम फॉन्ट ऑसम के डिफरेंट फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंट फॉन्ट्स को यूज़ करने के लिए दोबारा से फॉन्ट ऑसम पर आ जाएंगे। मान लेते हैं मुझे डिलीट में ये वाला सिंबल, ये ट्रैश वाला सिंबल मुझे डिस्प्ले कराना है, ये आइकन मुझे डिस्प्ले कराना है। तो इस पर मैंने किया क्लिक। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर मुझे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे कि रिएक्ट में करवाना है तो ये सिंटैक्स होगा, Vue.js में ये, SVG फॉर्म में ये। तो मुझे HTML में अगर इस चीज़ को कराना है तो इस पर मैंने क्लिक किया और ये कॉपी हो गया। यहाँ पर क्या है, मैंने एक आई टैग को कॉपी किया है।
आई का मतलब यहाँ पर है आइकन। जैसे ही ये चीज़ डिस्प्ले होगी मेरे ब्राउज़र के ऊपर, वैसे ही ये एक आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से दिख भी रहा है ट्रैश यानी गार्बेज, तो ट्रैश के लिए हम आइकन यूज़ कर रहे हैं, इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब जाकर अपने पेज को अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये जो थर्ड आइकन मेरे पास आया है, ये मेरा फॉन्ट ऑसम का आइकन है। तो थोड़ा सा इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये वाला आइकन गूगल फॉन्ट से आया, ये भी गूगल फॉन्ट से आया, एंड ये वाला आइकन मेरे पास फॉन्ट ऑसम से आया। तो मल्टीपल वेबसाइट से मल्टीपल आइकन्स यूज़ करना भी हमारे लिए पॉसिबल है, बट यूजुअली हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के आइकन्स यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारे लिए आसानी हो, क्योंकि वो सारे के सारे आइकन्स फिर देखने में कंसिस्टेंट लगेंगे। क्योंकि कुछ वेबसाइट्स हैं जो अपने सारे आइकन्स को कर्व्ड शेप में बनाते हैं, तो वो एक जैसे दिखने ज़रूरी होते हैं, जिससे हमारे वेब पेज के ऊपर एक कंसिस्टेंसी होती है, तो वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगती है देखने में। तो आई होप कि आइकन्स के बारे में हम समझ गए हैं। आप खुद जाकर एक दो आइकन्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, कैसे आप अपने आइकन्स को इंक्लूड कर रहे होंगे किसी भी वेब पेज के ऊपर।